अगर आज आपने ये कहानी नहीं सुनी ना, तो याद रखना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इतना बड़ा सबक, इतना प्यारा लेसन आपसे छूट जाएगा, जिसका अगर बाद में आपको पता चलेगा तो आप बहुत पछताएंगे, याद रखना। इसलिए इस कहानी को, इस वीडियो को पूरा सुने और जितना ज़्यादा हो सकता है ना, उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़माने की बात है कि एक शिकारी था जो परिंदों का शिकार करके बाज़ार में लाके उन्हें कुछ कीमत पर बेच दिया करता था। अब उसका वो कारोबार था, तो अपना कारोबार करता था। एक दिन यूँ हुआ कि वो शिकारी परिंदों का शिकार करके लाया मार्केट में बेचने के लिए, तो वहाँ से जो है एक नेक भले आदमी का गुजर हुआ। एक भला आदमी वहाँ से जा रहा था, तो उसने देखा कि कई परिंदे पिंजरे में कैद हैं, यानी एक शिकारी कैद करके लाके उन्हें बेच रहा है। तो उसे बहुत दिल में बहुत बुरा लगा। परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, आज़ाद मखलूक है, उनके आज़ादी का हक नहीं छीन सकते। तो इसलिए उसने सोचा क्या, शिकारी के पास गया, जाके उन परिंदों की जितनी कीमत थी उसने कीमत दी, पैसे देके वो सारे परिंदे खरीद लिए। खरीद कर वो आज़ाद करने ही वाला था, इतने ही वक्त में उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ख्याल आया, अगर मैं ऐसे ही आज़ाद कर दूंगा तो फिर शिकारी नहीं पकड़ेगा, फिर लाके बेचेगा, तो मेरे खरीद कर आज़ाद करने में फ़ायदा ही क्या है। क्यों ना मैं ऐसा कुछ इन परिंदों को सिखा दूं जिसकी वजह से शिकारी इनका शिकार कर ही ना सके। यह सोच के उन परिंदों को शिकारी अपने घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद उन परिंदों को शिकारी बोल रहा हूँ, वो नेक भला आदमी जो है उन परिंदों को घर पे लेके आया। लेकर आने के बाद जो है उन परिंदों को उसने कुछ अल्फाज, कुछ बोलना सिखाया। क्या? पहले तो हम खेत नहीं जाएंगे, अगर खेत जाएंगे तो पेड़ पर नहीं बैठेंगे। फिर कभी हम जंगल नहीं जाएंगे सैर करने के लिए, अगर जंगल में भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भी पेड़ पर नहीं बैठेंगे। अगर पेड़ पर बैठ भी गए तो जैसे ही शिकारी हमारा शिकार करने के लिए आएगा, हम वहाँ से उड़ जाएंगे। तो ये नेक जो भला आदमी था, ये सिखाते सिखाते बहुत मेहनत करते, दिन रात मेहनत करने के बाद ये उन परिंदों ने, जो नेक आदमी उनको सिखाना चाहता था, वो सीख गए वो परिंदे, और ये बोलना, ये गुनगुनाना भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो नेक आदमी जो था बहुत खुश हुआ, उसका जो मकसद था पूरा हो गया। फिर उसने सारे परिंदों को आज़ाद कर दिया। अब इधर जो शिकारी था, जो परिंदों का शिकार करता था, अब उसका तो कारोबार था। उसने क्या किया कि सुबह सुबह शिकार करने के लिए खेतों में चला आया, बाग में। जैसे ही उसने देखा तो परिंदे पेड़ पर बैठ के, यानी कि दरख्त पर बैठ के कुछ बोल रहे हैं। वो परिंदे वही चीज़ बोल रहे थे, वही अल्फाज बोल रहे थे जो नेक भले आदमी ने सिखाए थे। तो शिकारी तो दिल में खुश हो गया। अरे वाह, पहले तो मैंने जाके बेचता था, थोड़ी कीमत मिलती थी, अब तो ये परिंदे बोलने लगे हैं, गुनगुनाने लगे हैं। अगर मैं इन्हें ले जाकर बेचूंगा तो सोच भी नहीं सकता मैं कितना कमा सकता हूं। तो उसने ऐसा ही किया, उन सारे परिंदों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है बाजार में गया, उन परिंदों को बेचने लगा। अब उनकी बोली जो भी सुनता वो हैरान हो जाता, हैरान होकर जितनी कीमत शिकारी बोलता उतनी कीमत देके, उतने पैसे देके परिंदों को खरीद लेता, जितने परिंदे खरीदने होते। तो ऐसा करके दुगने, कई गुना ज़्यादा मुनाफे में उसने परिंदे बेच दिए। असल वो नेक आदमी का मकसद ये था कि अगर मैं इनको ये सिखा दूंगा तो ये परिंदे समझेंगे मेरी बात। अब वो परिंदे तो परिंदे थे, वो बस अल्फाज सीख रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे। उड़ना किसे कहते हैं, सैर करना किसे कहते हैं, खेत में जाना किसे कहते हैं, पेड़ पर बैठना किसे कहते हैं, शिकारी किसे कहते हैं, शिकारी को देखकर उड़ जाना किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता था। बस वो जो अल्फाज हटा रहा था वो रट के उसे याद कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, बोल रहे थे। तो नेक आदमी का मकसद ये था कि अगर इस तरह होगा तो शिकारी अगर इस तरह सुनेगा उनकी बोली तो वो उनका शिकार नहीं करेगा, छोड़ देगा उन्हें। तो ये उसका मकसद था। लेकिन शिकारी ने तो उनका उल्टा शिकार कर लिया और परिंदे भी समझ नहीं पाए। तो आज जो हमारा हाल है ना, बिल्कुल वैसा ही है। हम कुरान तो पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, नमाजों में कुरान पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़ों में सवाब की नीयत से कुरान पढ़ते हैं, और बाकी के वक्त भी कभी कुरान पढ़ते हैं। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बिल्कुल उसी परिंदों की तरह हम अल्फाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं रहे। और बिल्कुल वैसे ही
उन परिंदों की तरह वो अल्फाज को समझ नहीं रहे थे, ना हम कुरान को समझना चाहते हैं। अल्लाह का कानून, अल्लाह की किताब को हम समझ के पढ़ते ही नहीं, बस रटे रटाए पढ़ते रहते हैं। बस कुरान में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है, क्या करने को कहा है, क्या हुकूक बताए हैं, वो हम समझना ही नहीं चाहते, बस पढ़ते हैं, समझना चाहते नहीं। कुरान ने हमें बताया है कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है, कौन सा रास्ता हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है, किस रास्ते पर चलने से हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा, किस रास्ते पर चलने पे हमें खसारा होगा, ये हम समझना नहीं चाहते, बस हम ऐसे ही पढ़ लेते। इसीलिए शिकारी, बिल्कुल जो शिकारी परिंदों का शिकार करता था, वैसे ही दुनिया की जो बड़ी ताकतें, बड़ी शिकारी जो है, बड़ी ताकतें जो है, वो आज हमारा शिकार कर रही हैं, हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमें कैद करना चाहती है। हम शिकार हो भी रहे हैं, गुलाम बन भी रहे हैं, कैद हो भी रहे हैं। क्यों? कि बिल्कुल उन्हीं परिंदों की तरह जो नेक आदमी उनको जो अल्फाज सिखा रहा था, वो अल्फाज रट रहे थे, वैसे ही हम कुरान रट रहे हैं। वो परिंदे अल्फाजों को समझ नहीं रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम कुरान को समझ नहीं रहे। अरे मेरे भाई, कुरान अल्लाह का वो कलाम है जिसका आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते। बहुत बड़ी किताब, बहुत मुबारक किताब है, और ऐसे ही सीनों में कैसे आएगा मेरे भाई? हम समझ कर अपने सीनों में उतारना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे आएगा हमारे सीनों में? बस अरबी आ गया तो हो गया, मुझे समझना नहीं है तो क्या फायदा भाई? पढ़ने पर सवाब तो मिलेगा, लेकिन आप समझ के पढ़ लो, वो कितना फायदा है? मुझे तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने हमें बताया है कौन दोस्त है हमारा, कौन नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल कर ले कि कुरान में अल्लाह ने क्या बताया, हम क्या बता सकेंगे उसे? क्या जवाब है हमारे पास? अगर वही हमने कुरान का तर्जुमा और कुरान की तफसीर पढ़ी होती तो हम गैर मुस्लिम को जवाब दे सकते, हाँ भाई अल्लाह ने कुरान में ये बताया है, ये है, ये है, ये नहीं है ना? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, कुरान को समझ कर पढ़ें। उन परिंदों की तरह ना अल्फाज को रटें। अल्फाज रटने के बावजूद भी शिकारी ने उन्हें दुगने मुनाफे के लिए कैद कर लिया और ले जाके बेच दिया। हमारा भी हाल वही होगा। वो खुश है, बातिनी ताकतें, बुरी ताकतें खुश है कि कुरान को समझ कर नहीं पढ़ रहे। वो चाहती भी है हम समझे ना कुरान को, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अल्लाह हम समझना चाहिए कि कुरान ने हमें क्या मकसद दिया है, अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे, क्या मकसद है हमारा, ये समझ कर पढ़ना चाहिए कुरान। अगर कुरान हम पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तब हम ये समझ पाएंगे। तो इसलिए याद रखें, आज से कुरान को ज़रूर समझ के पढ़ें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक बेहतरीन किस्से के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।